एक बात बता महाराज, कोई अभी तक बीमारी कुछ खत्म हुई या नहीं हुई? गुरुदेव बीमारी बढ़त तो जा रही है। दवा कराए लो। हाँ गुरुदेव, बहुत दवा खा चुके। दवा खाए ले। हाँ गुरुदेव। मेरे वो सही ना है ना महाराज। का है गो? महाराज कौन सी दवा खाए ले? सुनो, बोलो एक तो खाई 12 बुर की कोई फायदा न पड़ो गुरुदेव। ना। हाँ, और एक खाई 315 की, अरे कोई फायदा न पड़ो महाराज। और एक छोटी टेबलेट और खाई बातें, कौन सी? 8 लाख की, अरे कोई फायदा न पड़ो। अब कुछ बची है? हाँ महाराज, बहुत टेबलेट बची है। कौन सी? एक बची है सल्फास की गोली। खाए लो का हुई है महाराज बहुत तो कुछ ना भी करे हो भैया। एक बार राशन दे दो, बैठा दो उन्हें। चुप। ₹1 लेंगे, वो 10 गुना लेंगे। यही तो पहचान उनकी। अब लेकर जाओ चाचा, लेकर जाओ। ना ना ना, अभी फोटो खिंचवाएंगे, मानेंगे ही ना। भैया बोले अब एक जतन है, कौन सा? तो बोले हैं बाबा नारद और राजा के अनुष्ठान रचाइले भोजराज। अनुष्ठान रचाइले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाई लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाई लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाई लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाई दीजिए। जवाब दिया, अनुष्ठान रचाइले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाई लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाई लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाई लीजिए। धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाई दीजिए। नारद की बात सुन के कंस बोले, महाराज ये मीठी मीठी बातें हमते न करो। अगासुर बकासुर तृणाव्रत सकटासुर धेनुकासुर, उतना बड़े बड़े राक्षस भेजे लेकिन कोई लौट के ना आओ। कौन जन आए कई कन्हैया, गोरो है या पीरो है या नीलो है। बोले ये अंतिम युक्ति है, तू पत्र भेज। चिट्ठी भेजी गई। अक्रूर जी से कहा जाओ पत्र लेके जाओ। अक्रूर जी पत्र लेके चले। कहते हुए जा रहे हैं, ओरे कंस तू कब सुधरेगा। लेकिन जब ब्रज में पहुंचे एक बात बता दे संतो, भगवान 2 वर्ष रहे गोकुल में, 5 वर्ष रहे वृंदावन में, फिर एक पर्वत के ऊपर नगर बसाया है जिस नगर का नाम है नंदगांव।
तो अक्रूर जी जब पहुंचे कन्हैया से भेंटा हुआ, मैया यशोदा ने जब चिट्ठी पढ़ी तो जवाब दो चाहे कछु है जावे, हम अपने कृष्ण को कभी मथुरा नहीं भेजोगे। परेशान है। अक्रूर बोले ये हमसे पाप करवा रहा है कंस, मैं ये पाप कैसे कर सकता हूं। महाराज एक बात याद रखना, एक ब्राह्मण देवता उनका पुत्र काशी से पढ़कर के आया, वेद शास्त्र उपनिषद गीता सब पढ़ के आया, लेकिन महाराज जब घर पे आया तो उसे बड़ा घमंड था। उसने जवाब दिया अपने पिताजी से कि पिताजी आप कोई भी श्लोक कुछ भी आप कहीं से भी वेद ग्रंथ शास्त्रों से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत बताऊंगा। जवाब दिया तो तुम बहुत पढ़ के आए हो, तो ठीक है मैं पूछता हूं, उसका उत्तर बताओ। बोले हाँ पूछो। जवाब दो। पंडित जी ने हमें ये बताओ लला तुम खूब पढ़ के आए हो, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? अब न भागवत में है, न रामायण में है, न गीता में है। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, विचार किया कि क्या बताए पाप का बाप है तो है कौन। जवाब दिया पिताजी से लड़के ने कि मैं जा रहा हूं और लौट के तभी आऊंगा जब पता लगा लाऊंगा कि पाप का बाप कौन है। ठीक है जाओ। तो अपना बोरी बिस्तरा उठाया और चल दिए। हर गांव हर नगर में पहुंचे, जाकर के देखा परीक्षित। उस लड़के ने एक नगर में घुसा तो देखा कि एक आंगन बड़ा अच्छा गोबर से लिपा हुआ है, जिस आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो तुलसी का पौधा किसके घर में होता है? तुलसी का पौधा उस व्यक्ति के घर में होगा जो स्वयं भगवान को मानता होगा, जो स्वयं ने जिसने सब कुछ जान लिया हो कि भगवान है इस दुनिया में और उसने कभी ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। क्योंकि जब लंका में हनुमान जी गए थे तो तुलसी का पौधा सिर्फ और सिर्फ विभीषण के घर में था। समझ गए कि ये किसी भक्त का घर है। तो वो ब्राह्मण देवता वहीं पर ठहर गए। तुलसी का पौधा देखा तो बाहर जाए के भिक्षा मांगी है। जब पानी मांगा, बोले पानी चाहिए, तो जो वो तुलसी का पेड़ था ना, वो महाराज कोई और घर नहीं था, एक बारांगना का घर था। मतलब एक गांव की जो बेस्या थी ना, उसका घर था। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पानी पिया, बोले ये देवी आप कौन है? बोले मैं इस गांव की बेस्या हूं। अरे ब्राह्मण ने गिलास फेंका, जवाब दिया छी छी, अरे ये क्या मुझसे अनर्थ हो गया, एक बेस्या के हाथ का पानी पी लिया, ये तो गजब हो गया। बेस्या ने जवाब दो महाराज, अब पानी तो पी लिया है। हाँ, ब्राह्मण देवता कहने लगे मैंने पानी पी लिया, मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, मुझे अपने पाप धुलने पड़ेंगे। बेस्या बोली महाराज अब गंगा स्नान तो करना ही है और पानी आपने पी लिया, तो एक काम करो का
आप अंदर आ जाओ। ब्राह्मण देवता बोले दिमाग खराब है क्या? अरे मैं तेरे घर पे बैठूंगा, तू जाति की वेश्या, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे वेश्या बोली तुम तो पागल हो महाराज, जैसी एक डुबकी लगाओगे पानी पी लिया, अंदर आ जाओ, दो ही लगाई लियो, अंदर आ जाओ। बोले ब्राह्मण सोचने लगे जैसी एक डुबकी वैसी दो ही वैसी पांच। अंदर पहुंचे तो बोले महाराज एक काम करो, भूखे तो नहीं हो? बोले हाँ भूख तो लगी है। बोले तो भोजन कर लो। बोले छी छी मैं तेरे हाथों से भोजन करूंगा। वेश्या ने जवाब दो महाराज 5 असरफी दूंगी और जैसो पानी पियो वैसो ही भोजन कर लो, 10 डुबकी लगा लियो गंगा जी में, ठीक है। बोले एक शर्त पे भोजन करूंगा, क्या? चीनी और चावल और दूध मुझे दे, मैं खुद बना लूंगा। वेश्या बोली महाराज पागल हो का, जैसी 10 डुबकी वैसी 20 लगाए लियो, 10 असरफी दूंगी, हमें खुद बनाए लें दो। बनाए दे। खीर बनाई परसी, जब ब्राह्मण देवता को वह खीर परसी गई तो ब्राह्मण बोले चलो भोग लगाएं। वेश्या बोली रुको महाराज। क्यों? महाराज 50 असरफी दूंगी, बस एक कौर हमें अपने हाथ से खिला लेने दो। ब्राह्मण बोले दिमाग खराब है क्या? बोले महाराज देख ले 50 असरफी दूंगी और जैसी 10 डुबकी जैसी 20 वैसी 50 लगाई लियो, ठीक है। तो जैसे ही महाराज व वेश्या ने कौर तोड़ो तो कौर तो वेश्या ने वही छोड़ दो, गाल में ब्राह्मण के ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचा लगो संत जी खड़े हो गए, जवाब दो ये क्या कर रही है? घर पे बुला के मेरा अपमान कर रही है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। वेश्या बोली रुको महाराज, आप आए थे ना, तो आप जब आए थे तो एक चीज आपने कही थी कि मैं पाप के बाप को ढूंढ रहा हूं। हे माताओं बहुत बोलती हो। बोले जब आए थे तो आपने कहा था कि पाप का बाप कौन है, तो महाराज सुन लीजिए, आपने मेरे यहाँ पानी पिया, फिर घर में आए, भोजन करने जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे? ब्राह्मण बोले वो तो मैं तेरी भक्ति और स्नेह देख के करना चाह रहा था भोजन। वेश्या बोली महाराज झूठ मत बोलो, वो तुम भोजन मेरा स्नेह देख के नहीं कर रहे थे, वो तो 50 असरफियों का लोभ था इसलिए कर रहे थे। तो हे महाराज पाप का बाप कोई और नहीं है, पाप का बाप है लोभ। पाप का बाप है लोभ। इसलिए महाराज जाओ, जिसने पूछा है उससे बता देना कि लोभ से बड़ा कोई पाप का बाप नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया आज अक्रूर जी ने कहा है कि जाना तो पड़ेगा, कंस ने बुलाया है। भगवान बोले मैया मैं जाऊंगा। बोले नहीं जा सकते। तो बोले हैं कृष्ण मामा घर जाऊंगा भोजन